तो नमस्कार भाई और बहनों, मेरा नाम है रोहन कुमार और मुझे बातें बनाना, हाँ सही सुना आपने, मुझे बातें बनाना अच्छा लगता है। तो ये जो हमारा पहला वीडियो है या व्लॉग, आप जो भी कह लीजिए, ये छठ पूजा के ऊपर है। सबको पता होगा जो छठ पूजा है ये हमारे सारे बिहारी भाई बहन बहुत चाव से मनाते हैं। अभी हम बिहार में तो है नहीं, हम हैं एक छोटे से शहर बड़बिल में, जो है उड़ीसा में। तो जिसका परिचय मैं किसी अगले वीडियो में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अभी तक इंट्रो तो आपने देख ही लिया होगा, तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे पहले डे के शूट पे, जिसको बोलते हैं हम लोग नहाई खाई। तो सीधा चलते हैं आंटी के घर। अरे 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 रुकिए, आप सब सोच रहे होंगे कि मैं आंटी के घर पे क्यों जा रहा हूँ। मैं भी एक बिहारी हूँ, मेरे घर में भी छठ हो रहा होगा, तो मेरे घर में मैं क्यों नहीं शूट कर रहा हूँ। तो बात ऐसा है कि अभी हम पहले ही बोले कि हम तो बिहार में है नहीं, हम हैं बड़बिल में। तो हमारी जो मम्मी है वो है अभी बिहार में, वो गांव में छठ मना रही हैं। हमने सोचा पहले कि गांव में जाके अपना शूट कर लें, पर मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैं पहली बार वीडियो शूट कर रहा हूँ, व्लॉग पहली बार बना रहा हूँ, तो मुझे किसी का गाइडेंस तो चाहिए था, या कोई दोस्ती चाहिए था जो मुझे पूरा गाइड कर सके या मदद कर सके। तो इसीलिए मैं सोचा कि यहीं बड़बिल में ही करते हैं, और जो भी होगा, मतलब जैसा भी वीडियो बनेगा हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये हम लोग का पहला वीडियो है। तो चलिए आप लोग देखिए आगे वीडियो, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो हमारा ये जो वीडियो है, हमने इसे 4 दिनों में 4 अलग अलग भाग में डिवाइड किया है। तो जो पहला दिन है वो नहाई खाई का होता है, और दूसरा दिन होता है खरना का, और तीसरा होता है संध्या अर्घ, और चौथा होता है सुबह का अर्घ। तो चलिए देखते हैं फिर। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि नहाई खाई के दिन स्पेशली क्या होता है, तो होता कुछ ऐसा है कि जो लोग भी छठ कर रहे होते हैं वो लोग पहले पूरे घर को अच्छी तरह साफ करते हैं, फिर उसके बाद नहाते हैं और फिर भगवान की पूजा करते हैं, स्पेशली सूर्य भगवान की, क्योंकि ये जो पूजा है, मतलब ये जो पर्व है, ये स्पेशली सूर्य भगवान के लिए ही होता है। तो सूर्य भगवान की पूजा करके सारे महिलाएं जो होती हैं वो कद्दू, भात और चना दाल बना के सारे घर वाले फिर मिलकर उसे खाते हैं। एक क्विक अपडेट, अभी तक आधा शूट खत्म हो गया डे 1 का, जो है नहाई खाई का। तो उसमें हम लोग सबसे पहले तो कद्दू का शूट किए, फिर उसके बाद हम लोग ऐसे, मतलब कद्दू आंटी पहले ही काट दी थी थोड़ा, तो आंटी को ज़बरदस्ती और एक कटवाना पड़ा। और फिर उसके बाद हम लोग ऐसे अभी फिर चना दाल का शूट किए बस, और चावल का शूट होना बाकी है बस। फिर उसके बाद जब सब बन जाएगा तो खा पियो मस्त जाके घर में सो जाएंगे, और क्या। तो कद्दू भात खा के और छठी माई के गीत गा के शुरू करते हैं हम ये महापर्व, जिसे कहते हैं छठ पूजा। तो ये जो हमारा दूसरा दिन है, जिसे कहते हैं हम खरना, तो इस दिन में होता ऐसा है कि पूरे दिन का उपवास रखने के बाद शाम को नहा के खरना का प्रसाद बनता है। और जो खरना का प्रसाद होता है उसमें बनता है गुड़ का खीर और रोटी। प्रसाद बन जाता है तो भगवान को थाली में परोस के और उनकी पूजा करके, जो भी छठ कर रहा होता है, प्रसाद को वहीं पे ग्रहण करके, और फिर उसके बाद जो घर वाले लोग और आसपास के लोग सारे आते हैं और इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। प्रसाद होता है वो बहुत पावन होता है, और हमारे में ऐसा भी कहा जाता है
कि अगर बिहारी होके खन्ना का प्रसाद नहीं खाया तो क्या खाया। का शूट जो है खन्ना का वो ख़त्म हो गया है। अभी दिखाते हैं बाहर, चलिए चलो बाहर दिखाते हैं। आपका बहुत प्यारा सजाया है आंटी ने घर को, और लाइटिंग वाइटिंग सब लगी है। सामने घर में तो ढोल ताशा सब बज रहा है, तो मौका मिलेगा तो डांस कर लेंगे, और नहीं मिलेगा तो आप लोगों के साथ डांस कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आंटी का घर, बाहर से देखते हैं। ये है आंटी का घर, देखिए बहुत प्यारा सजाया आंटी ने। ये देखिए और उनके बगल वाले का घर, ये देखिए इधर देखिए, ये भी, और वो देखिए। जब भारत के हर कोने से ये मधुर गीत और गुड़ के ठेकुए का सुगंध आने लगे तो समझ लेना कि महापर्व छठ आ चुका है। बन परदेसी आज गईला शहर तू, बिसरा के लोग आपन गाँव के घर तू। उहे घरवा उहे गलियां पुकारे, ओ छठी मैया रसता निहारे। जय हो छठी मैया, बुलावे छठी मैया। तो आज है इस महापर्व का पहला अर्घ, जो है संध्या का अर्घ, जो डूबते सूरज को दिया जाता है। तो आज ही के दिन है जो हम सबका मनपसंद ठेकुआ बनता है एज ए प्रसाद। तो ठेकुआ बनते हुए उसका शॉट्स तो आप लोगों ने पहले ही देख लिया होगा। तो प्रसाद जो है ठेकुआ, फल और नारियल, इन सब को एक दौरा में समेट के, मतलब एक सूप में समेट के, उसे कपड़े से बांध समेट कर उसका दौरा बनाकर घाट की ओर प्रस्थान करते हैं। तो घाट पे पहुंचने के बाद केतारी लगा के जहाँ पर भी जगह मिलता है वहाँ पे जगह लेकर, और फिर पानी में जो भी छठ कर रहा होता है पानी में जाते हैं, और फिर 5 डुबकी लगाते हैं। 5 डुबकी लगाने के बाद जो घर के सारे लोग होते हैं अर्घ देने के लिए जाते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद वो लोग सब दौरा समेट के वापस घर की ओर प्रस्थान करते हैं। फिर से अगले दिन नया दौरा बनाकर इसी तरह जिस तरह संध्या का अर्घ दिया गया है, सुबह को भी अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान को, और इसी तरह इस पावन या कह लीजिए महापर्व जो है छठ पूजा, उसकी समाप्ति होती है। पूरे दुनिया में जितने भी पर्व मनाए जाते हैं सभी में उगते सूरज की पूजा तो सब करते हैं, बस एक हमारा छठ ही ऐसा महापर्व है जिसमें सूरज की हर रूप की पूजा की जाती है। ना केवल उगते सूरज की, पर डूबते सूरज की भी पूजा की जाती है। छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार।
जिन्होंने वीडियो देख लिया है, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ गिव अ लाइक, और अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है. और हाँ, बहुत सारी गलती हुई मेरे से, मैं बात नहीं किया पब्लिक में. पब्लिक स्पीकिंग थोड़ी मेरी वीक है, थोड़ी क्या बहुत वीक है मेरी. मैं ट्राई करूँगा डे बाय डे इम्प्रूव करने का. और अगर ऐसा कंटेंट और देखना है तो सब्सक्राइब करना. बाकी